अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। एक बार और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस रुए ज़मीन पर भेजा तो भेजते वक्त ये इरशाद फरमाया कि तुम ज़मीन पर हमेशा रहने के लिए नहीं भेजे जा रहे हो, बल्कि वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तुम्हारे लिए ज़मीन में एक मुकर्रा वक्त तक, एक मुख्तसर वक्त तक रहना और बरतना है, यहाँ की चीजों से नफा उठाना है। तो गोया इस जमीन में हमारी उम्र कितनी भी होगी बहुत मुख्तसर है। पहले तो 1000 साल तक भी होती थी, लेकिन फिर सिमट करके 100 साल के अंदर, और अब उमूमन 70-80 तक उसकी मुद्दत पहुंच गई है। अब इस मुख्तसर जिंदगी में हमें क्या करना है? इस दुनिया में हमें क्यों भेजा गया जब इसमें हमेशा रहना नहीं है? तो बताया गया कि इस दुनिया में जो भेजा गया वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए, उसकी रिजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए इस रुए जमीन पर भेजा गया है। तो यहां इस जिंदगी का जो भी लम्हा हमें मिले, उस लम्हे में हमें यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो जाएं, उनकी खुशनुदी और रजामंदी हमें हासिल हो जाए। हम जिंदगी के हर उस लम्हे से पनाह मांगे जिस लम्हे में अल-इयाज़ बिल्लाह हमें अल्लाह और रसूल की नाराजी हासिल हो जाए। मौत की तमन्ना तो शरीयत में नाजायज और ममनू है,
लेकिन अगर आदमी पर ऐसी हालत हो जाए, ऐसा वक्त आ जाए कि उसे लगे कि मैं कहीं अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का मुर्तकिब ना हो जाऊं, मैं ईमान से हाथ न धो बैठूं, तो उस वक्त शरीयत ने उसे एक दुआ करने की इजाजत दी है कि वो परवरदिगार से दुआ मांगे कि परवरदिगार, अगर यह जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, इस जिंदगी में मैं सिर्फ वही काम करूं जिससे तेरी रजा और खुशनुदी हासिल हो जाए, तो मेरी जिंदगी में बरकत अता फरमा, मुझे जिंदा रख। लेकिन अगर मौत मेरे लिए बेहतर है, इस जिंदगी में मेरे लिए कोई बेहतरी नहीं, तो ये परवरदिगार आलम मुझे मौत अता फरमा। तो जिंदगी के हर उस लम्हे से पनाह मांगे कि जो लम्हा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में गुजरने का अंदेशा हो। अब इस मुख्तसर जिंदगी में वह कौन से काम हैं कि जिनसे हमें अल्लाह और रसूल की रिजा और खुशनुदी हासिल हो जाए? वह काम खुद अल्लाह और रसूल ने फरमाए हैं, शरीयत मुतहरा ने उनको तफसील से इरशाद फरमाया है। वो इबादतें हैं, मुआमलात हैं, उकूद हैं और बहुत सारे काम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में और सरकार ने अपनी अहादीस मुबारका में और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में बुजुर्गान दीन ने, उलमाए रब्बानियीन ने बहुत तफसील से अपनी किताबों में बयान फरमाया है। इस मुख्तसर जिंदगी में ये नहीं कर सकते कि अब हम सारा वक्त ही इबादत में गुजार सकें तो ही हमें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल हो सकेगी। इबादतों से मुराद यानी नमाज ही में गुजारें, रोजा रखने में ही गुजारें, इसी तरीके से हज बैतुल्लाह करने ही में गुजारें, और इनके अलावा रातों को नफल नमाजें ही अदा करें, दिनों को रोजों ही में गुजारें। बेशक ये अच्छे काम तो हैं, लेकिन जब कुछ सहाबा किराम ने ऐसा कदम उठाना चाहा कि हम निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, हम रातों को क़याम करते रहेंगे, नफल नमाजें पढ़ते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, हम दिनों में सिर्फ रोजे ही रखेंगे, हमेशा हमेश के लिए हम ऐसा ही करेंगे, और सरकार को सहाबा किराम के इस कदम की खबर हुई तो सरकार उन सहाबा के पास आए जिनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस वगैरह भी शामिल थे, और सरकार ने फरमाया कि मुझे मालूम हुआ कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कदम उठाना चाहा। तो उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा सोचा है। तो सरकार ने फरमाया, अगर तुम लोगों ने ऐसा कदम उठाने की सोची, उठाने का ख्याल किया, तो ये ख्याल छोड़ दो, क्योंकि मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए जागता भी हूं और फिर सोता भी हूं। इसी तरीके से रोजा भी रखता हूं, खाना पीना वगैरह भी खाता हूं, और इसी तरीके से निकाह भी करता हूं।
इस तरीके से सरकार ने और भी अफ़आल गिनाए और फिर फरमाया कि जो मेरे तरीके पर चलेगा, मेरी सुन्नत पर चलेगा, वही मुझसे है। और फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से रग़बत करेगा, हटेगा, वो मुझसे नहीं है। इसी को अन्निकाह मिन सुन्नती, वो दूसरी हदीस पाक का टुकड़ा है। और फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी दूसरी हदीस पाक का टुकड़ा है, लेकिन उसको मिला करके बयान किया जाता है अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो अब सवाल पैदा होता है कि निकाह करेगा तो क्या वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से दूर हो गया, दुनिया में मशगूल हुआ? नहीं हुआ। अगर आदमी सो गया तो क्या वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते से हट गया, दुनिया में मशगूल हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही ने इंसान को बनाया है और उसको पता है कि उसने इंसान में कैसी कैसी सलाहियतें और कैसी कैसी कमजोरियां रखी, कैसी कैसी ख्वाहिशात रखी। उन कमजोरियों को दूर करने के लिए, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसने उनका पूरा पूरा ख्याल रखा और उनको शरई तरीके पर बयान फरमाया कि तुम अगर उन ख्वाहिशात को पूरा करना ही चाहते हो तो इस तरीके पर करो जिस तरीके से शरीयत तुम्हें बता रही है। निकाह भी करो, शरीयत के तरीके पर करो, ये समझ करके करो। तुम्हारी ख्वाहिश तो निकाह करते ही पूरी भी हो जाएगी, लेकिन ये समझ करके करोगे कि हम निकाह करके अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की पैरवी कर रहे हैं। निकाह करके हम कोई खिलाफ शरा कदम उठाने से अपने आप को बचाएंगे। निकाह करके हम अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से बचेंगे। तो यही निकाह जिससे हमारी नफसानी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, लेकिन अगर यही निकाह हम इन नियतों के साथ करेंगे तो उसके साथ साथ हमें अल्लाह और रसूल की रिजा और खुशनुदी भी हासिल होगी, अजर सवाब भी मिल जाएगा। खाना अगर खाएंगे तो हमारी भूख तो खाना खाते ही मिट जाएगी, लेकिन अगर हम अल्लाह और रसूल का हुक्म समझ करके खाना खाएंगे, कुलू वशरबू पर अमल करके खाना खाएंगे और फिर ये नियत करेंगे कि इससे हमें अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करने में, अल्लाह की इबादत करने में हमें ताकत मिलेगी बदन में, तो हमारी भूख तो खाना खाने से ही मिट जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करने में अजर व सवाब भी मिलेगा और उसकी खुशनुदी और रजामंदी भी हासिल हो जाएगी। तो ये दुनिया की मुख्तसर जिंदगी हमारे पास 60-70 साल, इनमें हम तिजारत भी करेंगे, ये सोचकर करेंगे कि अल्लाह और रसूल ने हुक्म फरमाया है और इससे उनकी रिजा और खुशनुदी हासिल हो जाएगी, उनकी फरमाबरदारी हासिल हो जाएगी। तो वही काम उनमें हमें दुनियावी फायदा तो भरपूर हो जाएगा और उससे हम ये नियत भी करेंगे कि इससे हम गरीबों की मदद करेंगे, हाजतमंदों की हाजतें पूरा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के अयाल यानी मखलूक की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो वही तिजारत जिससे हमें दुनियावी नफा भी हासिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अजर व सवाब भी मिल जाएगा। तो ये 60-70 साल की जिंदगी में अगर हम हर लम्हे को इस तरीके से गुजारेंगे तो हमें जिंदगी में जो भी काम करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हमें अजर व सवाब हासिल हो जाएगा। अब इन कामों में हर एक के अंदर किसी न किसी काम की सलाहियत होती है, उसको अगर दूसरे काम में लगाओ, कितना भी लगाओ, वो काम नहीं कर सकता, खुद उस काम में नुकसान हो जाएगा। कुरान पाक में है कि अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द कर दो। हर काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आदमियों के अंदर सलाहियत रखी है।
किसी के अंदर कुव्वत हाफिजा अता फरमाया है, किसी के अंदर कुव्वत इस्तिंबात यानी कुरान और हदीस को समझ करके उनसे मसाइल निकालने का मलका अता फरमाया है, किसी को तिजारत का तरीका उसकी रग रग में बसा हुआ है, किसी के लिए किसी और काम की सलाहियत, किसी में किसी और काम की सलाहियत। गरज अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ सलाहियतें वदियत फरमाई हैं कि अगर उस इंसान से उसी सलाहियत का काम लिया जाए जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर रखी है, तो वह काम भी मुकम्मल तौर पर पूरा हो जाएगा और खुद उस आदमी के अंदर जो सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी थी वो सलाहियत पूरी हो जाएगी, वो भी जाहिर हो जाएगी। तो अब ये मनासिब, दुनियावी काम, दीनी काम, दीनी ओहदे, दुनियावी ओहदे, ये मनसब, ये सारे अल्लाह की अमानतें हैं। दीनी ओहदा हो, दुनियावी ओहदे हो, ये सब अल्लाह की अमानतें हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अमानतों को उनके अहल ही के सुपुर्द कर लो। और उन अमानतों के अहल क्या हैं? वो वही लोग हैं जिनके अंदर उन अमानतों को संभालने की सलाहियत पूरी हो जाएगी। अब कोई किसी काम का माहिर है, उस काम में उसको लगन है, लेकिन उस काम में उसको ना लगा करके दूसरे किसी काम में लगा देंगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान करेगा। किसी बच्चे के अंदर आपके तिजारत करने की सलाहियत नहीं है, बिजनेस करने की सलाहियत नहीं है, अगर अपना बिजनेस आप उसी के हवाले कर देंगे तो 1 महीने में आपको वो रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा। नफा तो दूर की बात है, असल सरमाया ही खत्म करा देगा। तो इसलिए अपने बच्चों की उन सलाहियतों को पहचाने, अपने मातहतों की उन सलाहियतों को पहचाने कि उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस किस्म की सलाहियतें रखी हैं। अब कभी कभी उनको पहचानने के लिए बड़ी बारीक बीनी की जरूरत रहती है, लेकिन कभी कभी बच्चों की हरकतों से ही समझ में आ जाता है कि इसका दिल किस तरफ लगा हुआ है, इसका जहन किस तरफ लगा हुआ है, उसको इसी काम में लगा दिया जाए, उसी काम के लिए उसको छोड़ दिया जाए। बस शर्त यह हो कि वह काम शरअन जायज हो, अल्लाह और रसूल ने उसकी इजाजत अता फरमाई हो, इतना जरूर देखें। तो गरज इस मुख्तसर जिंदगी में हमें देखना है कि हमें हर हर लम्हा अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करने के, रजामंदी हासिल करने के लिए हासिल करना है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने वो सारे काम बता दिए हैं कि इन कामों को करके तुम्हें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल होगी, और इन कामों को करके माअज़ल्लाह अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में गिरफ्तार हो जाओगे। तो अब उन कामों का हमें कैसा पता चलेगा? वो काम हमें कैसे मालूम हो जाएंगे कि इन कामों को अल्लाह और रसूल ने अपनी रिजा और खुशनुदी हासिल करने का जरिया के तौर पर हमें अता फरमाया है? उसके लिए हमें इल्म हासिल करना है, उसके लिए हमें इल्म हासिल करना है। और इल्म हर एक पर हासिल करना जरूरी है। बस जरूरत भर इल्म तो सबको हासिल करना जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी जरूरत का इल्म हर एक को हासिल करना जरूरी है। बाकी अगर उस इल्म में मलका ताम्मा हासिल करना है, महारत ताम्मा हासिल करना है, और उसी में अपनी जिंदगी सर्फ करनी है, उसी में अपनी जिंदगी को खर्च करना है, तो उसमें अल्लाह और रसूल ने फरमाया कि उसमें सबको मशगूल होने की हाजत नहीं है, बल्कि उसके लिए एक जमाअत काफी है। उसमें यह है कि तुम में से एक जमाअत उसके लिए खड़ी हो जाए
और वह जमाअत इल्म हासिल करके अपने इलाके में लौट करके उस इल्म को फैलाए। नमाज हर एक को पढ़नी है, 5 वक्ता पढ़नी है, तो नमाज के मसाइल हर एक को जानने जरूरी है। रोजा हर एक को रखना है, तो रोजे के जरूरी मसाइल हर एक को जानना जरूरी है। ज़कात साहिब निसाब को अदा करनी है, तो ज़कात के जरूरी मसाइल उसको जानना जरूरी है। हज के लिए जाना है, हज के जरूरी मसाइल हज अदा करने वाले के लिए जानना जरूरी है। तो ये जो इबादतें, रियाजतें हमारे ऊपर फर्ज व वाजिब और सुन्नतें हैं, उनका जरूरी मसाइल का इल्म हम में से हर एक को हासिल करना जरूरी है। लेकिन उनकी गहराई में जाना और उनमें बारीक मसाइल को हासिल करना, उनके बारे में लिखी गई किताबों को हासिल करना, फिर मुख्तलिफ उलमा और मशाइख के पास जाकर के उनसे इल्म हासिल करना, इसके लिए सबको मशगूल होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सब अगर उसी में मशगूल हो जाएंगे तो दुनिया का जो निजाम है वो ठप होकर के रह जाएगा। फिर तिजारत कैसे चलेगी, नस्लें कैसे आगे बढ़ेंगी, और ये रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सिर्फ एक जमाअत काफी है जो इतना इल्म हासिल करे, वो महारत ताम्मा हासिल करे। तो हमें अपने कीमती लम्हात में अगर अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपनी नीयत साफ करके हमें इल्म हासिल करने में लगना है। और उसके बाद जब हमें इल्म हासिल होगा तो ही फिर आगे की इबादतें और रियाजतें हमें करने में आसानी होगी, और हम उसी तरीके पर उनको अदा कर सकेंगे जिस तरीके पर अल्लाह और रसूल ने इरशाद फरमाया। तो हमें जिंदगी में जो भी खाली लम्हा मयसर आ जाए, उस खाली लम्हे को हम यूं ही गंवा न दें, फजूल बातों में न लगाएं। अगर हमारे पास कोई आलिम दीन बैठा है तो हम उससे मसाइल सीखें, दीन सीखें। अगर वो नहीं बैठा है तो हम अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन उन कीमती लम्हात को हम यूं ही जाया ना होने दें, उनमें हम वैसा ही काम करें जो अल्लाह और रसूल को पसंद है। हमारे असलाफ ने, बुजुर्गान दीन ने मरते दम तक, यहां तक कि इधर रूह निकल रही थी उधर वो दीनी मसले ही को सुलझाने में लगे हुए थे। हजरत इमाम अबू यूसुफ, जो दुनिया इस्लाम के सबसे पहले काज़ीउल क़ुज़ात हैं, उनको काज़ी क़ुज़ातिल आलम कहा गया है। सारी सल्तनत इस्लामिया जिसकी हदें कहां से कहां तक थी, उस सारी सल्तनत इस्लामिया के पहले काज़ीउल क़ुज़ात वो हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शागिर्द हैं हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के। वो इमाम अबू यूसुफ, वो भी उस जमात में थे जो जमात इल्म हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके उसी में लगे हुए थे। वो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथ 17 साल या 29 साल वो उनकी सोहबत बाबरकत में रहे, और इतना रहे कि वहां से हटते ही नहीं थे। इतने सालों तक उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज हो, चाहे ईद उल अजहा की नमाज हो, चाहे जुमा की नमाज हो, चाहे फजर की नमाज हो, वो सारी नमाजें हजरत इमाम अबू यूसुफ ने इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की इब्तिदा में अदा फरमाई, और वहां से वो हटते ही नहीं थे। यहां तक कि उनके एक फर्जंद का इंतकाल भी हो गया उनके गांव में, लेकिन उस फर्जंद को कफन दफन करने का मामला उन्होंने अपने हमसायों के सुपुर्द कर लिया। वहां नहीं गए अपने बच्चे को देखने के लिए,
अपने बच्चे के आखिरी दीदार के लिए भी नहीं गए और ये फरमा गए कि मुझे अगर बच्चे की मैयत में जाने की वजह से इधर इमाम आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की मजलिस का एक हिस्सा भी फौत हो जाता और उसमें मैं शरीक ना हो पाता तो हमेशा के लिए ये बात मेरे लिए दिल में खलबली मचा के रखती, ये बात मेरे लिए अफसोसनाक होती कि मैंने इमाम आजम की उस मजलिस में हिस्सा नहीं लिया। उस मजलिस में पता नहीं इमाम आजम ने कौन से इल्म के समंदर बहा दिए। तो इतना वो इल्म में लगे हुए थे। और वही इमाम अबू यूसुफ रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जब उनका इंतकाल हो रहा था, विसाल हो रहा था, तो उनके एक शारिद फरमाते हैं कि मैं विसाल से इस टाइम के मुताबिक 5-6 मिनट पहले पहुंचा उनकी बारगाह में अयादत के लिए। वहां पहुंचा तो इमाम अबू यूसुफ रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की सांसें रुक रही थी, बंद हो रही थी, नज़ा का वक्त था। लेकिन उस हालत में भी हजरत इमाम अबू यूसुफ रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि फुला, मुझे मुखातब करते हुए, तुम इस मसले के बारे में क्या कहते हो कि रमिय जमार पैदल करना ज्यादा अफजल है या सवारी पर करना ज्यादा अफजल है? इधर दम निकल रहा है, इधर सांसें रुक रही हैं। शागिर्द अयादत को आया और इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि तुम ये बताओ कि शैतान पर जो कंकर मारे जाते हैं वो पैदल मारना अफजल है या फिर सवारी पर मारना ज्यादा अफजल है? तो शागिर्द ने कहा कि पैदल मारना अफजल है। तो कहा नहीं, ये भी गलत। फरमाया तब तो सवारी पर मारना अफजल है। फरमाया ये भी सही नहीं। फरमाया फिर क्या सही है, क्या सही कह रहे हैं? तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इधर सांस रुक रही है, जिंदगी जवाब दे रही है, और उधर शागिर्द को मसले की वजाहत फरमा रहे हैं कि पहले जो 2 रमिये जिमार हैं, पहले 2 कंकरों के बाद चूंकि रुक करके दुआ करने का हुक्म है, इस वजह से उनको पैदल करना अफजल है, पैदल होकर के वो कंकर फेंकना अफजल है। और तीसरा जो खंबा है कि जिसको कंकर मारने के बाद वहां रुकना नहीं है बल्कि रवाना होना है फौरन, उस कंकर को मारना वो सवारी पर मारना अफजल है ताकि कंकर मार करके फौरन वहां से रवाना हो जाए। ये बुजुर्गाने दीन थे जिन्होंने सांस रुकने तक भी इल्म हासिल करना और इल्म फैलाना नहीं छोड़ा। इस तरह के बेशुमार मिसालें। ये लोग फजूल बातों में अपना वक्त गुजारते ही नहीं थे। मशहूर इमाम है इमाम इब्ने जौजी, उन्होंने असर के बाद का वक्त, असर से मगरिब तक जो मुलाकात करने वाले लोग हुआ करते थे उनके लिए रखा था। लेकिन उस वक्त में भी वो सिर्फ उनसे बातें नहीं करते थे, बैठ करके मुलाकात करने वालों से बातें कर लें, बल्कि उस दौरान भी वो जो रात भर और दिन भर उन्हें किताब लिखनी होती थी, उस किताब को लिखने के लिए वो उतनी देर में जितनी देर तक मुलाकातों का वक्त होता था उसके लिए वो कलम को तराशते थे और कलम की नोक पलक सीधी करते थे ताकि उसके बाद लिखने के दौरान में ये काम ना करना पड़े, ये काम में उन मुलाकातियों से मुलाकात के वक्त ही कर लूं। और इतना गुजारा कि एक और बुजुर्ग के बारे में आया है कि उसने अपने कलम से, आजकल तो बस बटन दबा दिया कंप्यूटर से किताब तैयार हो गई, उस वक्त तो कलम को तराश करके फिर दवात सामने रख करके फिर अगर कागज मिले तो वो भी मोटे गाढ़े कागज रहते थे, वरना दरख्तों के पत्तों पर, दरख्तों की छालों पर किताबें लिखी जाती थी।
तो उन्होंने इतने कलम तराशे, इतनी किताबें लिखी कि उन किताबों के लिए इतने कलम तराशे कि उनके गुस्ल के लिए, इंतकाल के बाद उनके गुस्ल के लिए जब पानी गर्म करना पड़ा तो इतने कलमों का बुरादा ही जमा हो गया था कि उसी को जला करके उनके गुस्ल के पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बुजुर्गाने दीन थे जो अपने हर लम्हे को, ये खाते भी तब थे जब इन्हें भूख परेशान करने लगती थी और पढ़ने लिखने में, पढ़ाने में इन्हें डिस्टर्ब होने लगता था, तब ये थोड़े बहुत निवाले खा लेते थे। फिर जब महसूस करते थे ताकत आ गई, फिर खाना छोड़ करके फिर लग जाते थे पढ़ने पढ़ाने। सोते भी तब थे जब नींद पर गलबा हो जाता था, आंखें बंद होती थी, किसी तौर आंखें खुली नहीं रह पाती थी, तब जाकर के ये लोग थोड़ी देर के लिए सोते थे, फिर जो ही आंख खुलती थी फिर फौरन लग जाते थे। ये इन बुजुर्गाने दीन का आलम था। अब ऐसी मिसालें असलाफ में तो बेशुमार हैं, उनका तो शुमार ही नहीं है। और अखलाक में, मौजूदीन में उनकी बातें तो हम किताबों में ही पढ़ने, वो लोग भी, बाज के बारे में आया है कि वो एक एक दिन में उसी कलम दवात से 40-40 सफ़हात लिखते थे रोजाना की। यानी अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे तो रोजाना का एक मेयार उनका रहता, रोजाना 40 सफ़हात वो तस्नीफ फरमाते थे। एक एक किताब 20-20, 30-30 हजार सफ़हात की रहा करती थी। और इसी तरीके से उनकी उम्रें भी, बाज की तो 70-80 साल तक पहुंची, लेकिन बहुत सारे ऐसे उलमाए किराम के नाम भी मिलते हैं जो मशहूर और मारूफ हैं, लेकिन उनकी उम्रें 40-45 से तजावुज नहीं की। 40-45 में जाकर ही उनका विसाल हो गया। तो उम्र 40-45 से ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उनका जब हम काम देखते हैं, आज उसी काम को साफ करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए 40-45 नहीं बल्कि कई 100 साल चाहिए उनके कामों को साफ करके लोगों तक पहुंचाने के लिए। इतना काम, यानी 100 किताबें, 200 किताबें, 300 किताबें, वो उसी 40 साल की मुख्तसर जिंदगी में उन्होंने लिख करके लोगों के नफा के लिए उनको फैलाया। तो ये बुजुर्ग वक्त की कीमत समझते थे। अपने अगर वक्त को इस्तेमाल करें तो वक्त से बढ़कर कीमती चीज कोई है ही नहीं, और वक्त को जाया करने में वक्त से सस्ती चीज कोई है ही नहीं। आसानी से जाया कर ले, बैठ लिया, गप्पे मार लिया, सो लिया, किसी भी काम में कर लिया, आसानी से वक्त जाया भी हो जाता है। हासिल करने के लिए वक्त से बढ़कर कीमती चीज नहीं, और जाया करने के लिए वक्त से ज्यादा सस्ती चीज कोई नहीं। तो इन बुजुर्गों ने अपनी 40 साला जिंदगी, 45 साला जिंदगी में इतनी किताबें लिखी कि अगर आज के लोग भी बैठ जाएं तो कई 100 साल चाहिए उनको उन किताबों को लिखने के लिए। कोई बुजुर्ग दिन में 30 सफ़हात, कोई 40 सफ़हात, कोई 50 सफ़हात लिखता था। इस तरीके से जब उनकी जिंदगी का पूरा हिसाब लगाते हैं कि अगर उन्होंने 15 साल की जिंदगी में लिखना शुरू कर दिया हो, 20 साल की जिंदगी में लिखना शुरू कर दिया हो, तो जब उनकी बाकी उम्र का फिर हिसाब लगाते हैं तो कई हजार सफ़हात छोड़ करके वो चले जाते हैं। और माजी करीब में आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान के उम्र मुबारक का जब हिसाब लगाया गया तो 13 साल की उम्र मुबारक में आला हजरत ने उलूम व फनून की तकमील फरमाई, और उसके बाद 63 वर्ष की उम्र शरीफ में विसाल हुआ। तो 13 से 63 तक यानी 50 साल की उम्र शरीफ आला हजरत ने लिखने पढ़ने में गुजारी। और उलमा ने फरमाया अपने अंदाजे के मुताबिक कि आला हजरत की तसनीफात का, तहरीरात का जब अंदाजा लगाया गया तो कम अज कम बेश
63 सफ़हात के मेयार पर आला हजरत की रोजाना की तहरीर हुआ करती थी, यानी एक दिन में कम से कम आला हजरत 63 सफ़हात तहरीर फरमाया करते थे। अब 50 को अगर 63 से ज़र्ब देंगे तो वो कई हजार से भी बढ़ करके पहुंच जाएंगे। और फिर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की तहरीरात का तो मामला यह है कि जब आदमी लिखना शुरू करता है तो शुरू की तहरीरें कुछ कच्ची रहती हैं, पुख्ता नहीं रहती, और जब वो फिर कई साल लगातार लिखता रहता है तब जाकर के वो मंझा हुआ कातिब बन जाता है, उसकी तहरीरों में पुख्तगी आ जाती है। जैसे शुरू में आदमी तकरीर करने लगे तो शुरू में उसमें पुख्तगी नहीं होती, उसकी तकरीरों में वो पुख्तगी नहीं होती, जो कई साल तकरीर करने के बाद फिर उसकी तकरीरों में पुख्तगी आ जाती है। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की जब तहरीरों का हिसाब लगाते हैं तो आपकी तहरीरों में पता नहीं चलता है, अगर तारीख वहां पर ना लिखी हो तो पता ही नहीं चलता है कि इस तहरीर को आला हजरत ने 60 साल के बाद फरमाया है या फिर ये 13-14 साल की उम्र में तहरीर फरमाया है। जो पुख्तगी 60 साल की 50 साल की तहरीरों में मिलती है, वही पुख्तगी आला हजरत की तहरीरों की 14-15 बरस की तहरीरों में भी वही पुख्तगी नजर आती है। और जो इल्म का फैजान आला हजरत की 40-50 साल के बाद की किताबों में मिलता है, वही इल्म की बारीकियां, वही इल्म के नुक्ते, वही इल्मी फैजान आला हजरत की 14-15 साल की तहरीरों में, तसानीफ में भी वैसे ही इल्म के दरिया बहते हुए नजर आते हैं, इल्म का फैजान जारी होता नजर आता है। और आज जिनका उर्स मुक़द्दस है हुजूर ताजुश शरिया, ये आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की उसी हयात जमीला का, उसी हयात तय्यबा का अक्स जमील है। इन्होंने भी अपनी जिंदगी के इन कीमती लम्हात को उसी तरीके से सरफ किया है जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत और सरकार ने और शरीयत ने हुक्म फरमाया।